जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पवन वर्मा। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट रियलिटी में। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जिनका बहुत ही अनुभव है और लगभग पुलिस विभाग में काफ़ी दिनों तक ये कार्यरत भी थे और 24 साल हो गया रिटायर हुए। आप इनका हेल्थ देख सकते हैं, मेडल देख सकते हैं। तो बाबा जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में है और मैं जरा आपसे समझना चाहूँगा, दर्शक समझना चाहेंगे कि पुलिस विभाग में जब आप थे तो किस तरह का उस दौर में किस तरह का ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, कैसे आप मैनेज करते थे चीज़ों को। आपके एसओ साहब उस समय जो रहे होंगे, कई एसओ चेंज किए हैं, आपके कार्य में हुए होंगे। तो ऐसे समय में अब आ चुकी 24 साल और 25 साल बीत चुका है, आप रिटायर हुए। उस समय क्या व्यवस्था थी? क्या शासन व्यवस्था इतनी टाइट थी जैसे आज है, या फिर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, शासन ठीक रहा जी। हाँ, शासन ठीक था। हाँ। आपके ऊपर किसी तरह का कोई नेता या मंत्री का उस समय दबाव रहता था जैसे आज के दिनों में दबाव रहता है? बहुत कम दबाव रहता है। आप स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे थे? नेता वोता का दबाव बहुत कम रहा। अरे कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं हुआ आपकी? अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये है कि आज के दौर में जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है माननीय योगी जी के सानिध्य में, आज के प्रशासनिक व्यवस्था में कहाँ रखेंगे उस समय के? ठीक है, वो जाएगा। आप लाइव चल रहा है, आप जो है लाइव आप वीडियो बन रहा है। तो आज के शासन की व्यवस्था जो चल रहा है, हाँ, उसमें क्या अंतर है पहले के शासन व्यवस्था में और इस समय के शासन व्यवस्था में? आपको लगता है कि इस समय के लोग ज्यादा स्वतंत्र थे, पुलिस विभाग वाले ज्यादा स्वतंत्र हैं, या उस समय ज्यादा स्वतंत्र थे, या और जो कुछ भी बताना चाहते हैं आप दर्शकों को? अरे दोनों अच्छा है। पहले का कम संख्या में थी पुलिस के फोर्स में और अब ज्यादा संख्या में है, अब भी ठीक है। मतलब बाबा जी खुद भी खुल करके कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, चीजों को पता है कि दबाव क्या होता है। ऐसे में बाबा जी भी बहुत दब करके जो है बयान दे रहे हैं अपना। बाबा जी, आप रिटायर्ड हैं, आपका वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपने पूरा व्यवस्था अपना दिया है, अपना पूरा सर्विस दिया है, तो आपको दबने की जरूरत नहीं है। और आप 24 साल आज रिटायर्ड हो गए, 24 साल हो गए आप रिटायर्ड हुए। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जो आपके मन में हो प्रशासन को लेकर के? कुछ नहीं, सब अभी आप दबाव में हैं? कुछ किसके दबाव में हैं? जो कुछ कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है? नहीं, सब आजाद हैं। और राजनीतिक पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा अच्छी है, समाजवादी पार्टी या महागठबंधन? क्या हुआ? राजनीतिक जो इस समय विचारधारा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है कई जगह और इस समय लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी जी के जमाने में सब कुछ अच्छा है। मोदी जी को समर्थन दे रहा है? हाँ, इधर तो आप देख सकते हैं बाबा जी मोदी जी से काफी खुश हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि फरिंदा का चुनाव होने वाला है, माननीय वीरेंद्र चौधरी यहाँ के एमएलए हैं और एमपी का टिकट उनको मिला है। इस समय प्रभावशाली चुनाव चल रहा है, कांटे की टक्कर है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की जीत होगी, पंकज चौधरी जीतेंगे या फिर वीरेंद्र चौधरी एमपी बनेंगे? वैसे हमारे देखने में तो मोदी के अलावा कोई। मोदी भक्त हैं बाबा जी, आप देख सकते हैं इनके बयान से ऐसा लग रहा है मोदी जी के भक्त हैं। अगर कांग्रेस से चुनाव जीतती है, महागठबंधन चुनाव जीतती है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को देखना चाहेंगे या फिर कोई और नेता है आपके मन में विपक्ष में? मोदी जी के सामने कोई नहीं। मोदी जी के सामने कोई नहीं है, बाबा जी बयान दे रहे हैं। हमारे देखने में क्या कुछ फायदा है? जैसे कि आपके जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। उससे हम एक व्यक्तिगत अपना फायदा बताइए तो दो अलग की बात है, लेकिन उसको तो समाज देखा है कि एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मोदी को मान रहा है, तो सबके लिए अच्छा है। इसीलिए ठीक है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई दो विकल्प ये तो हमेशा होता रहता है। इस समय ज्यादा है, भाजपा के ज्यादा चल रहा है? कहीं कुछ नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही बिल्कुल चल रहा है। युवा बेरोजगार रहे, आपको अच्छा लगेगा? युवा बेरोजगार रहे, आपके घर का लड़का कोई पढ़ेगा, बेरोजगार है, आप तो सर्विस कर चुके हैं, आप पेंशन भी पा रहे हैं अच्छे से, पेंशन व्यवस्था बंद हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ना, जो चीज जो सबके लिए सही हो। आप ठीक है, आप व्यक्तिगत आपको फायदा हो रहा है, आपके व्यक्तिगत फायदे से समाज का फायदा नहीं हो रहा है। क्या अगर मोदी जी की सरकार फिर से आती है, समाज का फायदा नहीं हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है बताइए? 2000-3000 हर भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं 2000-3000? जनता को। किसानी वाली बात कर रहे हैं? किसानों के। हाँ, अच्छा, किसानों का कहाँ क्या रहा है? 15 लाख नहीं आया खाते में सर? 15 लाख भी तो वादा किए थे। अच्छा, इस बार जो घोषणा पत्र आया भाजपा का, घोषणा पत्र जिसमें वो दावा करते हैं कि इस बार हम चुनाव अगर जीतेंगे
तो ये चीजें लाएंगे, उसमें बेरोजगारी की बात नहीं हुई है, महंगाई की बात नहीं हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष के जो घोषणा पत्र विपक्ष का है उसमें बताया जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो पुरानी पेंशन योजना थी, वो बहाल हो जाएगी, महंगाई को कम किया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। ये विपक्ष का दावा है। तो दोनों घोषणा पत्र में अंतर तो दिख रहा है। भाजपा सरकार क्यों नहीं दावा कर रही है कि घोषणा पत्र में ये चीज नहीं ला रही है मैनिफेस्टो में कि बेरोजगारी और महंगाई पे हम काम करेंगे? आप पेंशन पा रहे हैं, संतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं। जब लेकिन अब के लोग पेंशन नहीं पाएंगे, के आधार पर हम जी खा रहे हैं। आप जी खा ले रहे हैं। हाँ? इस समय के युवा जो हैं, हाँ, इस समय के जो युवा हैं नौकरी पाएंगे भी अगर, हाँ? जैसे अग्निवीर की नौकरी है, 4 साल की नौकरी है, भविष्य बर्बाद करने वाली नौकरी है। कितना मानते हैं आप? हाँ, अब इसमें हम मान रहे हैं। बताइए। मैं पहले के जमाने में 90 रुपए पर मैं भर्ती हुआ था। हाँ। 90 रुपया पर मंथ हमको वेतन मिलता था। 90 रुपये पर मंथ। 90 रुपया। हाँ, तो तब उस समय, और इस समय जो भर्ती हो रहे हैं वो हजारों में जा रहे हैं। तो क्या फायदा है? पहले का फायदा है कि ये है, यही नहीं ठीक है। कुछ महंगाई के हिसाब से सोचा जाए तो इस समय भी लोग जहाँ हैं वहाँ सब ठीक है। मतलब आप सत्ताधारी पार्टी के विरोध में नहीं है? ना? आप सत्ताधारी पार्टी के, भाजपा के विरोध में नहीं है आप? और कुछ कहना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं? अभी हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि सर्विस से रिलेटेड, जैसे आपने जब प्रशासन में आपने काम किया है उसका अनुभव जरा बताइए। एक सवाल आया था कि अगर एक पुलिस वाले का अगर रिवॉल्वर कहीं किसी से चोरी हो जाए या गिर जाए किसी कारणवश, तो उसके लिए रिकवरी का क्या प्रावधान है? उस समय के समय में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। किस लिए? पुलिस वालों को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी जितना इस समय है। राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको? राहुल गांधी पसंद नहीं है ना? शिवपाल सिंह यादव की रैली होने वाली है और कांग्रेस पार्टी के जो इसमें अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आने वाले हैं कल। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आएंगे रैली करने। किस तरह का प्रभाव होगा चुनाव में, फरिंदा विधानसभा में, महाराजगंज जिले में? अब तो हम पहले ही बता दिए कि मोदी के अलावा कोई नहीं। आप मोदी को वोट देंगे, मोदी ही जाएंगे? हाँ, और क्या? ठीक है।